हेलो दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि क्लास 11th का अकाउंटेंसी का एक चैप्टर है। चैप्टर 3, ठीक है। अकाउंटिंग, यहाँ पे क्या है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ये सब हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल्स होता है, कॉन्सेप्ट होता है, कन्वेंशन होता है, वो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है हम लोग जान चुके हैं पहले ही। नेचर ऑफ अकाउंटिंग, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। भैया, अकाउंटिंग कोई रैंडम सिस्टम नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से डेवलप हुआ है। किससे भैया? एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से डेवलप हुआ है। जैसे किसी भाषा को समझने के लिए ग्रामर का जरूरत पड़ता है ना, ग्रामर का जरूरत। ठीक उसी तरह अकाउंटिंग को समझने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ता है किसका? प्रिंसिपल्स का, कॉन्सेप्ट्स का, कन्वेंशन का, ये सब का जरूरत पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर प्रिंसिपल्स क्या होता है। प्रिंसिपल्स भैया एक रूल है। चलो देखते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, accounting principles are the body of doctrine commonly associated with the theory and procedure of accounting. They provide basis, क्या? basis for recording transactions and preparing final statement. देखो भैया, अकाउंटिंग क्या होता है हम लोग जान चुके हैं। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स, लास्ट में कम्युनिकेशन होता था। ठीक है, ये सबको अकाउंटिंग कहते थे। अब कहता है क्या कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो एक रूल है, जो हमको बताते हैं कि कैसे कोई चीज हम रिकॉर्ड करते हैं। हाउ टू रिकॉर्ड एनी फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? क्या है प्रिंसिपल? अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक रूल है। क्या है? रूल, जो हमको क्या बताता है? हाउ टू रिकॉर्ड ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस, और कैसे हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं या बनाते हैं। समझ में आया? तो कोई पूछेगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिंपल सा एक रूल है जो हमको बताती है हाउ टू कीप रिकॉर्ड, हाउ टू रिकॉर्ड। ठीक है, अब चलते हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट के क्या डेफिनेशन दिया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, चलो देखते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स कॉमनली एसोसिएटेड विद द theory and procedure of accounting. They serve as an explanation of current practice, क्या? current practice, and as guide for the selection of convention or procedure where alternative exist. इसका मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग प्रिंसिपल करंट प्रैक्टिस को समझाता है। करंट प्रैक्टिस, कैसे प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है, और जब दो या दो से अधिक मेथड होता है, जब दो या दो से अधिक कोई मेथड होगा, किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए मेथड होता है, रूल होता है। आप उसको रिकॉर्ड करने के लिए दो या दो से अधिक मेथड है। क्या? टू और मोर देन, टू मेथड। तो हमको अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही बताएगा कि इसमें से सबसे सुइटेबल मेथड कौन सा है, और उसी मेथड पे हम लोग काम करेंगे। ये हमको कौन बता रहा है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल से ये भी बताता है हमको कि जब दो या दो से अधिक मेथड हो, किसी चीज को करने के लिए दो या दो से अधिक मेथड हो, तो हमको कौन सा मेथड ज्यादा सुइटेबल है, उसी मेथड पे हम लोग काम करेंगे ना। उस मेथड कौन सा ज्यादा सुइटेबल मेथड है, ये कौन सा बताएगा हमको? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताएगा। According to American Institute of Certified Public Accountants, accounting principle is general law or rule adopted or professed as guide to action. It is a basic conduct of
बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या हुआ भैया? अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? एक रूल है जो हमको ये बताता है कि अकाउंटिंग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, क्या नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए। तो कुल मिला के बात वही है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमको क्या बताता है कि हाउ टू कीप रिकॉर्ड, हाउ टू रिकॉर्ड। ठीक है। और ये क्या है? ये तो रूल है। ठीक है। जो कैसे बना है? जो प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से डेवलप हुआ। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स इज एक्सेप्टेड ओनली व्हेन इट इज पोसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो भैया, यहाँ पे 4 गो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, ये सब फॉलो करेगा तभी वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स माना जाएगा। और पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव। पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव। प्रिंसिपल फैक्ट पर बेस होना चाहिए, ना कि गेस पर। प्रिंसिपल्स का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये बोलता है कि प्रिंसिपल्स जो होना चाहिए फैक्ट पर क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए, ना कि गेस पर। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। ट्रांजेक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस लाइक और बिल्स और वाउचर। कोई भी ट्रांजेक्शन का क्या होना चाहिए? एक एविडेंस होना चाहिए, बिल्स होना चाहिए, वाउचर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा पानी मुड़ा दिए। ठीक है। हर एक ट्रांजेक्शन का एक प्रूफ होना चाहिए। ठीक है। और ये फैक्ट्स पर, ऐसा नहीं हवाबाजी में, फैक्ट्स पे क्या है? बेस्ड है। ठीक है। दूसरा क्या है आपका? एप्लीकेशंस। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एप्लीकेशंस। प्रिंसिपल जो है सिर्फ थियरी नहीं होना चाहिए, उसका रियल लाइफ में भी अप्लाई होना चाहिए। प्रिंसिपल्स क्या होना चाहिए? सिर्फ थियरी नहीं होना चाहिए, इसका रियल लाइफ में क्या इम्पेक्ट पड़ता है वो होना चाहिए। रियल लाइफ में अप्लाई होता है कि नहीं होता है, कि कैसे हम कोई चीज को रिकॉर्ड करते हैं, नहीं करते हैं, रियल लाइफ में ज्यादा प्रैक्टिकल है कि नहीं है, ये हमको बताता है प्रिंसिपल्स। ठीक है। तीसरा है आपका यूटिलिटी, या कह सकते हैं यूज। ठीक है। द प्रिंसिपल शुड इंक्रीज द यूजफुलनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इट शुड हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। सिंपल बात है भैया, प्रिंसिपल से हमको अकाउंटिंग यूजफुल बनता है। ठीक है। बिजनेस डिसीजन लेने में मदद मिलता है। अब कोई भी चीज तुम अगर अकाउंट किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग करते हो, अकाउंटिंग मतलब क्या? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना, समराइज करना, और उसी से हम लोग क्या फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हैं। तब हमको पता चलता है कि हमारा बिजनेस का पोजीशन क्या है, बिजनेस का पोजीशन क्या है, प्रॉफिट में है या लॉस में है, हमारे बिजनेस में एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है। तभी तो हमको डिसीजन लेते हैं। तो वो सब क्या, वो सब अकाउंटिंग का ही तो पार्ट है, हम लोग जो भी तैयार कर रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग में ही क्या है? प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड इंक्रीज द यूजफुलनेस। अब वो जो भी अकाउंटिंग हम करते हैं उसका एक प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल क्या? एक रूल है, अकाउंटिंग का एक रूल है जो हमको मदद करता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने में, कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने। अब जब हम अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे तब हम डिसीजन कर पाएंगे कि हमको क्या करना चाहिए और बिजनेस में, और बिजनेस को ब्रॉड करना चाहिए। ठीक है। चौथा क्या? सिंप्लिसिटी। द प्रिंसिपल शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। सिंप्लिसिटी इंक्रीज इट्स एक्सेप्टेंस। देखो भैया, सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल जो होना चाहिए सिंपल और इजी होना चाहिए। जितना सिंपल होगा उतना ज्यादा लोग क्या करेगा? उसका यूज करेगा। अब प्रिंसिपल्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में भी नहीं आएगा तो यूज कैसे करेगा। तो इसका चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स जो कहता है सिंप्लिसिटी, कि प्रिंसिपल्स जो होना चाहिए सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, ताकि सबको समझ में आए, सब उसका यूज कर सके। समझ में आया? अब है आपका गैप। गैप नहीं, गाप। गाप। गाप क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब देखो भैया, ये जो गैप होता है ना, गाप,
जब कोई प्रिंसिपल्स यूजफुल हो जाए, यूजफुल मतलब बहुत लाभदायक हो, और सब इसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो क्या बन जाता है, गाप बन जाता है। गाप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सिंपल सा, गाप एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से बनता है, ठीक है। जब कोई प्रिंसिपल यूजफुल और सब उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, गाप बन जाता है। अब देखो, सब कौन लोग है जो एक्सेप्ट करता है, जैसे हम बोले ना कि सब एक्सेप्ट कर ले, वो कौन सब, तो यहाँ पे देखो वो कौन सब है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स होगा, कोर्ट होगा, गवर्नमेंट होगा, बिजनेस एग्जीक्यूटिव होगा, मैनेजमेंट होगा, और टैक्स एक्सपर्ट्स होगा। ये सब उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, गैप बोलते हैं, वही प्रिंसिपल्स को ही, ठीक है। जब वो यूजफुल होने लगे और सब उसको एक्सेप्ट कर ले तो उसको हम गैप बोलते हैं। समझ में आया? आगे क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब देखो, अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द कस्टम, ट्रेडिशन and practices which are followed in accounting to make it more practical and useful। सिंपल सा बात, अकाउंटिंग कन्वेंशन वो रूल्स नहीं है, ये रूल्स नहीं है, और न ही कोई लॉ बुक से आया है ये, न ही कोई ये लॉ बुक से आया है। ये है क्या तो फिर, बल्कि प्रैक्टिस मतलब आदतें से बनता है। आदत जो होता है ना, प्रैक्टिस, क्या, प्रैक्टिस जो होता है, जब कोई अकाउंटेंट्स बार बार किसी चीज को प्रैक्टिस, कोई रूल्स को किसी चीज को प्रैक्टिस करता है, जब कोई अकाउंटेंट किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करता है तो उससे क्या बनता है, अकाउंटिंग कन्वेंशन, ठीक है। और ये कोई रूल नहीं है जो आपको बोलेगा करो ही तुम, ये क्या है, एक्सेप्शनल है कि तुम करो या ना करो, लेकिन ये तुमको फोर्स नहीं करेगा, लेकिन अप्लाई बहुत होता है, अप्लाई बहुत होता है, और सब लोग इसको क्या करता है, फॉलो करता है, सब लोग इसको फॉलो करता है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, बस क्या है, एक ये प्रैक्टिसेज है जो अकाउंटेंट सब के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये कोई रूल है नहीं जो तुम पे जबरदस्ती थोपा जाएगा कि करो ही, मतलब एक तरह से ये क्या है, प्रैक्टिस है जो तुमको ये बताते कि ऐसा करो वैसा करो। एक वो उसका क्या एक्सपीरियंस है, क्या है, एक अकाउंटेंट्स का एक्सपीरियंस है, और सब लोग इसको फॉलो करता है। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब देखो भाई, ये चार गो तुम्हारा इसका टाइप्स दिया हुआ है, किस चीज का, ये कन्वेंशंस का चार टाइप दिया हुआ है। ये चार गो टाइप कौन कौन सा है, पहला है तुम्हारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन all anticipated losses should be recorded but anticipated profit should not be recorded। इसका मतलब क्या है, जब तुम देखते हो कि तुमको कोई लॉस होने वाला है, तुमको लग रहा है कि लॉस हो जाएगा, तुमको डाउट है कि लॉस हो जाएगा, तो तुम उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड करोगे। जब तुमको लगता है कि मतलब फ्यूचर में हमको फायदा होगा, क्या होगा, फायदा होगा, तो तुम इसको रिकॉर्ड नहीं करते हो। तो ये हमको करने के लिए कौन बताता है, कंजर्वेटिज्म, यानी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसी को ही प्रूडेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, कंजर्वेटिज्म को, ठीक है। जैसे हम नहीं समझे, जैसे कि तुम मान लो कि तुम किसी को पैसा दिए हो, ठीक है, तुमको उससे पैसा लेना है, तो वो तुम्हारा डेटर हुआ ना, तो वो तुमको पैसा कभी ना कभी देगा। लेकिन अब तुमको लग रहा है कि उससे पैसा मांग रहे नहीं दे रहा है, तो तुमको लगता है कि पैसा बुड़ जाएगा। तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बैड डेट्स। जब कोई दिवालिया हो जाए या पैसा नहीं देता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, बैड डेट्स के नाम से जानते हैं। तो तुमको लग ही रहा है ना, अभी तो डाउट ही है ना कि हमको पैसा नहीं देगा, लेकिन हम क्या मान लिए, इसको पहले से ही लॉस मान लिए, क्या मान लिए, लॉस मान लिए, और इसको लॉस मान के हम क्या कर लिए, रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। अब जब हमको फ्यूचर में प्रॉफिट अगर होने वाला है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशन ऑफ
कंजर्वेटिज्म। ठीक है। दूसरा क्या है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये क्या होता है, ये कहता है कि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो तुमको नहीं छुपाना चाहिए। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कोई तो उसको छुपाओ मत। नो हाइड, डोंट हाइड। कोई भी चीज मत छुपाओ। कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज है तो सारा कुछ तुम बता दो। अब जैसे कि नहीं समझ में आया, चलो मान लो कि तुम्हारा कोई दोस्त है। ठीक है, तुम्हारा कोई दोस्त है ए नाम। ठीक है, तुमको बिजनेस बेचना है और तुम ए को जो है बिजनेस बेचोगे। ठीक है, तुम्हारा जो दोस्त है उसको तुम बिजनेस बेच रहे हो। ठीक है, अब तुम इसको बोलोगे कि मेरा जो बिजनेस है वो किस चीज में है, प्रॉफिट में है। किस चीज में है, प्रॉफिट में है। अब तुम इसको ये नहीं बताया कि तुम्हारे बिजनेस में बैंक लोन भी लिया था। तुम्हारा जो बिजनेस है बैंक का लोन भी है 5 लाख का। तुम इसको ये नहीं बता रहे हो, सिर्फ क्या बता रहे हो कि प्रॉफिट में है। तो इससे यही ना लगेगा इसको कि अरे बिजनेस बहुत अच्छा स्थिति में है तो ये सब खरीद भी ले। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंटिंग, ये जो डिस्क्लोजर मेथड है तुम्हारा, ये मना करते कि वैसा चीज नहीं करना है। जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है तुम इसको बताओ। तुम्हारा बैंक का लोन है ये भी इसको बताओ, लेकिन तुम क्या किए, छुपा लिए, इसको बताया ही नहीं। तो ये तो गलत बात हो गई, तो चीटिंग हो गया। तो ये सब बात भी इसको बताओ। और ये क्या कौन कहता है करने के लिए, डिस्क्लोजर मेथड कहता है करने के लिए। अगर तुम्हारा कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में क्या चल रहा है, केस चल रहा है, तो वो भी बताओ। लेकिन ये सब तुम छुपा रहे हो तो ये सब तो गलत बात है। तो यही तुम्हारा डिस्क्लोजर मेथड कहता है कि इसको छुपाओ मत, इसको रिवील करो। जितना भी क्या है इम्पोर्टेंट, जितना भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको मत छुपाओ। ठीक है, ये कौन कहता है, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। तीसरा क्या है तुम्हारा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी ये तुमको कहता है कि हर साल जो है तुम सेम मेथड जो है अप्लाई करो। सेम मेथड अप्लाई करो, सेम मेथड को फॉलो करो। अब ऐसा नहीं जैसे कि मान लो तुम डेप्रिसिएशन बना रहे हो, डेप्रिसिएशन, मान लो कोई मशीन है, कोई मशीन है 1 लाख का, और इस पे डिप्रिसिएशन लग रहा है 10%। तो अब ऐसा नहीं है, डेप्रिसिएशन निकालने का 2 मेथड होता है। एक को हम बोलते हैं SLM, एक को बोलते हैं WDV। WDV स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम इस साल जो निकाल दिए SLM मेथड से निकाल दिए और अगले साल जो है WDV मेथड से निकाल दिए। ठीक है, वैसा काम नहीं करना है। हर एक साल सेम रूल, सेम मेथड को काम कर। उससे क्या होगा ना, कंपैरिजन करने में आसानी होगा कि हमारा बिजनेस का भी पोजीशंस क्या है, क्या हुआ पिछले साल से, पिछले साल क्या था और अभी क्या है, वो सब कंपैरिजन करने में इजी होगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मेथड, कंसिस्टेंसी मेथड क्या कहता है कि तुम हर एक साल सेम मेथड फॉलो करो। ठीक है, अलग अलग नहीं। अब कन्वेंशंस ऑफ मेटेरियलिटी क्या है, मतलब ओनली दोज आइटम विच आर मटेरियल और इम्पोर्टेंट शुड बी शोन सेपरेटली इन फिनेंशियल फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये तुमको कहता है भैया कि जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको सेपरेट दिखाओ, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको या तो इग्नोर कर दो या फिर उसको क्या कर दो, कंबाइन कर दो। या तो फिर उसको क्या कर दो, कंबाइन कर दो। मतलब जैसे हम तुमको बोले कि रेंट है 10,000 का, तो इसको तुम रिकॉर्ड करो। ठीक है, और फी है 5,000 का, इसको रिकॉर्ड करो। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन हम बोल दें कि 5 रुपया का क्या है, पेन है। पेन है कितना, 5 रुपया, इसको रिकॉर्ड मत करो। ठीक है, 10 रुपया का पेन है तो इसको रिकॉर्ड मत करो।
या फिर क्या कर दो, इसको एक ऑफिस एक्सपेंस बना के कंबाइन करके लिख दो, कंबाइन करके लिख दो और ऑफिस एक्सपेंस में डाल दो, ऑफिस एक्सपेंस में। अब ये नहीं सबका सेपरेट बनाते जाएं, वैसा नहीं करना है। तो ये करने के लिए कौन कहता है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है। समझ में आया? अब जैसे मान लो कि मशीन है 50,000 का, मशीन है 50,000 का, ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट चीज है ना, तो इसको तुम क्लियरली शो करोगे, क्लियरली शो करोगे, ये इम्पोर्टेंट बहुत हैवी अमाउंट है, क्लियरली शो करो इसको। लेकिन अगर 20 रुपया का पेन रहा तो, 20 रुपया का पेन रहा तो इसको रिकॉर्ड या तो इग्नोर कर दो, या तो कंबाइंड करके कहाँ डाल दो, ऑफिस एक्सपेंस में डाल दो। इसको अलग से या क्लियरली शो करने का कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा करने के लिए हमको कौन कहता है, मेटरलिटी कॉन्सेप्ट कहता है। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बस एक और क्लास और ये खत्म हो जाएगा आपका थर्ड चैप्टर जो है, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट टोटल हमको लग रहा है 12 या 13 कॉन्सेप्ट होता है, देखेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। कुछ डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, उसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू।